Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools at Sayyid Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about chemical equation, writing of chemical equations and balancing of chemical equation. Now look, let's review of previous class. In the previous class, I explained you how to calculate mass of one atoms or molecules in a given sample or substance. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था? मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से आप मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल या वन मॉलिक्यूल किसी भी चीज़ का आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, दैट इज एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. बट देयर इज वन कंडीशन कि आपको एटॉमिक मास जो है वो ग्राम्स में लेना था और आपका आंसर भी जो है वो ग्राम में आना था, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. Now let's come towards the today's lecture. That is first I will tell you what is chemical equation. Chemical equation is a shorthand method of describing or expressing the chemical reaction. जो भी reaction हो रहा होता है chemical reaction, उसको express करना या उसको describe करने के लिए जो चीज़ लिखी जाती है, that is chemical equation in terms of symbols and formula of the substances involved in a chemical reaction. किसके थ्रू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं? सिंबल या फॉर्मूला उन सब्सटेंसेस के जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. The starting substance are called reactants and always written on the left hand side. जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग सब्सटेंस कहलाते हैं रिएक्टेंट्स और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है. Whereas the substance which are produced फॉर्म आर नोन एज प्रोडक्ट्स. केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बन रहा होता है, जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है और ये हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है. द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अदर बाय यूजिंग सिंगल एरो और डबल हेडेड एरो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिएक्शन. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों को किस तरह से सेपरेट किया जाता है? बाय यूजिंग अ सिंगल एरो और डबल हेडेड एरो. डिपेंड करता है कि किस तरह का रिएक्शन है. अगर रिवर्सिबल है तो डबल हेडेड होगा, अगर इरिवर्सिबल है तो जो है वो सिंगल होगा. रिवर्सिबल मतलब ये कि रिएक्शन होने के बाद वो पहले जैसे फॉर्म में अगर आ रहा है तो उसको हम डबल हेडेड एरो के साथ शो करते हैं. Now look here, that for example, this is an equation. Hydrogen and oxygen are combined to form a water molecule. This is reactant. जहाँ से chemical equation लिखना आप स्टार्ट कर रहे हैं, that is reactant. अब आप यहाँ पे देख लीजिए that you have using the symbols. आपने symbol यूज़ किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, आपने उसके सिम्बल्स को यूज़ करके इक्वेशन लिखना स्टार्ट करिए. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो चीज़ है दैट इज़ प्रोडक्ट, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है वो आपके पास रिएक्टेंट है, और जो चीज़ बन रही है लाइक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है और ये इसका जो है वो फार्मूला है H2O, दैट इज़ प्रोडक्ट. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट किया गया है बाय अ एरो. नाउ लुक हियर, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी स्मॉल जी लिखा हुआ है और जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो भी स्मॉल जी लिखा हुआ है और वाटर के साथ क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एल लिखा हुआ है. ना व्हाट आर दीज? ये क्या है? basically these are showing the nature of the substance. like G, हाइड्रोजन क्या है? वो गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में, लेकिन जो वाटर बना हुआ है दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट कहते हैं, सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट बिफोर द केमिकल रिएक्शन, और वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट है जो कि सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन. अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, इनको कहा जाता है कोफिशिएंट्स. ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला के फ्रंट में जैसे हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, वाटर के साथ 2 लगा हुआ है, दीज आर कोफिशिएंट्स. ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स.
ये बता रहे होते हैं कि हाँ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। लाइक हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो यहाँ पे जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, या 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के जो कि रिएक्ट करें। अब ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है, ओनली 1 कंसीडर किया जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो इट मीन्स 1। तो क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहा है 1 ऑक्सीजन के साथ और मिलके बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपको जो है वो क्वांटिटी शो कर रहे होते हैं, इनको कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, now let's come towards writing of chemical equation. Before we write a chemical equation, we must know the composition of all reactants and products. जब भी हम chemical equation लिख रहे हो उसके लिए उसको लिखने से पहले ज़रूरी है कि हमें सारे reactants और product की composition पता होनी चाहिए, otherwise we cannot introduce the proper formula into the equation. Knowing the formula of all reactants and products, we balance the equation by knowing the fact that in a chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. जब हमें जो है पता होंगे सारे फॉर्मूला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए दैट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एटम ना तो बन रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नाउ फॉर दिस आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल. Consider when zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. Zinc react कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फॉर्म कर रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर जो एरो है, ये जो एरो बना हुआ है इसको रीड किया जाएगा गिव्स, प्रोड्यूस, ईल्ड या फॉर्म। 4 चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है एरो को, गिव्स, प्रोड्यूसेस, ईल्ड्स और फॉर्म। The plus sign on the left side of equation appears for react with. जो लेफ्ट साइड पे प्लस साइन है वो शो कर रहा है रिएक्ट विद, और जो राइट साइड पे प्लस साइन है वो जो है पढ़ा जाएगा एज एंड। लाइक जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्लस है उसको हम पढ़ते हैं रिएक्ट्स विद, और जो राइट साइड पे जो प्लस है उसको हम पढ़ते हैं एज एन एंड। द रिएक्शन इज अज्यूम टू बी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द एरो इंडिकेट। रिएक्शन हमें कैसे पता चल रहा है लेफ्ट टू राइट हो रहा है, क्योंकि एरो का जो हेड है वो इंडिकेट कर रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिल के क्या चीज़ बना रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिख रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर कंडीशंस गिवन होती हैं, लाइक हीट हो रहा है या आप कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, तो उस चीज़ को हम मेंशन करते हैं एरो के ऊपर। जो एरो बना हुआ है, अगर हम हीट कर रहे हैं तो हम एक ट्राइंगल का साइन यूज़ करते हैं जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, और अगर कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस कैटलिस्ट का सिंबल हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। The meaning of chemical equation. The chemical equation gives the following important information about the chemical reaction. जो भी केमिकल इक्वेशन है वो जो है ये जो अभी अब आएंगे आपके पास, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रही होती है केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग। नंबर 1 द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की नेचर क्या है। नंबर 2 द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच, और दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेटिव नंबर है वो क्या है। नाउ कम टूवर्ड्स द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। All chemical equation must be balanced in order to comply with the law of conservation of mass. जितनी भी chemical equation है उनको जो है वो बैलेंस करना है किस लॉ को माइंड में रखते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को माइंड में रखते हुए। That is, mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. Now come towards the steps of balancing equation, कि आप किस तरह से equation को balance कर सकते हैं। A chemical equation is balanced by the following steps. Number 1, write the correct formula of or symbols of reactant on the left hand side and that of the product on the right hand side. It is mandatory कि आप जो formula और symbol यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप left side पर यूज़ कर रहे हो चाहे right hand side पर यूज़ कर रहे हो, it must be correct.
Number 2, check the number of atoms of each elements on both sides. If the number of atoms on one side appear more than the other side, balance the equation by a co-inspection method. For this, multiply the formula or symbol of reactant or product by a coefficient on either side so as to make the number of atoms equal. After writing chemical equation, आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड पे इक्वल्स हैं या नहीं है. अगर ऐसा नहीं है, अगर राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड पे कम है, तो आपको उसको बैलेंस करना होगा बाय को-इंस्पेक्शन मेथड. वो क्या है, आप क्या कर सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला या सिंबल है रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोफिशिएंट यानी किसी भी नंबर से जिस साइड पे आपको नीड है, ताकि आप नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल कर सकें. राइट डायटोमिक फार्मूला फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. डायटोमिक मतलब इनके साथ आप 2 लगाएंगे, H2O2 and 2 in chlorine Cl2. While noble gases are written as monoatomic molecules. जो नोबल गैसेज हैं उनको आप मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख सकते हो. Number 4, last point, finally check the balance equation to make sure that the number and kind of atoms are the same on the both side of equation. जब आप बैलेंस इक्वेशन चेक करें तो आपको ये देखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि नंबर और काइंड ऑफ एटम्स दोनों साइड पे, इक्वेशन के दोनों साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे सेम होने चाहिए. Now I am showing you an example and telling you how to balance a equation. This is an equation KClO3 produce KCl plus O2. Now what you have to do for balancing this equation, first of all you have to write the atoms of molecules which are present on the reactant side and on the product side, keeping in the mind the law of conservation of mass, that mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. So look here, on the reactant side we have 1 potassium, 1 chlorine and 3 oxygen. And on the product side we have 1 potassium, 1 chlorine and 2 oxygen. Now look here, on the product side 1 oxygen is less. तो हमें क्या करना है, हम पहले जो है वो ऑक्सीजन को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ रिएक्टेंट साइड पे हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 2 4, तो वहाँ पे 3 हो जाएगा. 3 को हम किसी तरह से भी इवन नंबर, वो ऑड नंबर है तो 3 कभी भी 4 नहीं बन सकेगा. तो हम क्या करते हैं, हम 2 के बाद हमने 2 लगा के सोचा 2 2 4 हो रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि रिएक्टेंट साइड पे हो, तो हम 3 पे जाएंगे. अगर हम यहाँ पे 3 2 6 करते हैं तो वहाँ पे भी अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएगा. लेकिन अगर हम रिएक्टेंट साइड पे 2 लगाएंगे तो हमें पोटेशियम और क्लोरीन की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा ऑन द प्रोडक्ट साइड. तो सिंपली हम KCl के साथ भी 2 लगा देंगे लाइक दिस. ठीक है. नाउ अब ये जो 2 है ये पूरा KClO3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है. तो अब हम जब इसकी वो लिखेंगे, अब हमारे पास 2 पोटेशियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए और 2 3 6 ऑक्सीजन. On the product side we have 2 potassium here, 2 chlorine and 3 to the 6 oxygen here. Now on the reactant side, in the product side, all the atoms are balanced and equal in number, so we can say that the equation is balanced. So I think it is clear to all of you. If you have still confusion, I will explain it to you again. Try to solve it from the exercise which is present in your book. You will find the exercises in your book at the end of chapter 2 and try to balance different chemical equations. So that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.